जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एजीटीए जो डीबी ऑनलाइन उसको लेकर। दूसरा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट। अगला है एफिडेविट कहाँ से मिलेगा और उसके साथ साथ में एसटीए रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे एसटीए के रिजल्ट को लेकर। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि आज आयोग में सभी लोग एसटीए के रिजल्ट को लेकर उपस्थित हुए थे, ठीक है, और अपनी बात रखी गई वहाँ पर। दूसरी चीज़ क्या है कि जो एसटीए वाले जो बच्चे थे वो एजीटीए का भी एग्ज़ाम में अपीयर किए हैं, उन्होंने ये बात भी वहाँ रखी आयोग में। और क्या है कि उनका एसटीए में होने की उम्मीद ज़्यादा है और एजीटीए में तो उनका मान लीजिए नंबर ठीक ठाक है ही, तो उन्होंने ये बात रख के और अपनी बात को कहा। तो आयोग से जो जानकारी मिली उसके हिसाब से ये है कि अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, वो प्रक्रियाधीन है, मामला विचाराधीन है एसटीए का रिजल्ट को लेकर। तो उसमें अभी थोड़ा सा समय देखने को आपको लगेगा, और समय लगने का मान लीजिए आप कारण सीधा प्रभाव दिख रहा है किस पर, एजीटीए की डीबी पर। है क्या कि दोस्तों आयोग हो सकता है 15 या 20 के आसपास आपका डीबी के लिए नोटिस निकाले, और लगभग जो बची हुई डीबियाँ हैं वो सारी ऑनलाइन ही होना तय है। उम्मीद बहुत कम की जा सकती है कि ऑफलाइन अब डीबियाँ होंगी। तो बात यहाँ आती है कि एसटीए का रिजल्ट तो डिले हो रहा है, ठीक है, और एजीटीए में बच्चा वो सिलेक्टेड भी है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल में चीज़ें कम पॉजिटिव होती दिख रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करें कि ऑनलाइन एजीटीए डीबी कौन कौन से डॉक्यूमेंट। दोस्तों आप लोगों को पता है हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है और ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री। साथ ही साथ में आपके लिए पहचान में आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में कुछ लगेगा, निवास लगेगा, और जिनका जाति है ओबीसी एससी एसटी वालों को उनका जाति, और ईडब्ल्यूएस वालों का ईडब्ल्यूएस लगेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि डॉक्यूमेंट जो हैं आपके वो किस फॉर्मेट में लगेंगे। तो दोस्तों इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो लगेंगे आपके जेपीजी फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में। इन दोनों में से कोई एक फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, और वो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होंगे, जहाँ आपका जो आपने फॉर्म में फिल की होगी डाटा उसके अकॉर्डिंग वहाँ आपसे क्या किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे। उनका सीरियल नंबर होगा, उनका इशू डेट होगा, जैसे हाई स्कूल का आपका अनुक्रमांक है, और उसके बाद क्या है क्रमांक संख्या है, और उसकी इशू डेट है, उसके सामने आपको हाई स्कूल की अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो ये प्रोसेस आप लोगों को दोस्तों फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं कि एफिडेविट। तो दोस्तों क्या है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एफिडेविट का यूज़ कर सकते हैं। तो आप एफिडेविट का यूज़ कर सकते हैं। अब बात यहाँ आती है कि एफिडेविट आपको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों जो ये एफिडेविट है वो आपको मिलेगा आपके विकास भवन से, या आपके नियर बाय जो तहसील है वहाँ पर, और या तो जो भी कचहरी है वहाँ पर आप ये जाकर ले सकते। 10 रुपये का स्टाम्प होगा वो, और उसमें आपको क्या होंगे, जो भी आपके करेक्शन के पॉइंट है वो मेंशन कराने होंगे। अब देखिए माइनर में तो छोटा मोटा जो है उससे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मेजर इश्यूज अगर हैं आपके, उनको आप लोगों को थोड़ा सा देखना होगा कि फॉर्म में कहीं अगर आपने इंटर का रोल नंबर गलत डाल दिया है, हाई स्कूल का रोल नंबर गलत पड़ गया है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। बाद बाकी कोई उसका और अन्य चीज़ों का कोई इतना प्रभाव नहीं दिखेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो डीबी हो रही है ऑनलाइन, इसमें डीबी अब स्किप होने की उम्मीद कम है। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक मेरा दोस्त है, उसके भैया हैं, उनके एजीटीएम में 52-53 नंबर है और एसटीए मेंस भी हुआ है। तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि अगर टीए होता है तो पहले मैं टीए करूँगा, और एसटीए का रिजल्ट आएगा तो टीए छोड़ दूँगा। तो प्रॉब्लम यही दोस्तों सबसे बड़ी निकल के आ रही कि इसमें डीबी स्किप का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। और इसका प्रभाव पड़ेगा जो कट ऑफ है उस पर भी, जो भी 0.25 0.5 या 1 नंबर के आसपास जो फ़र्क पैदा होगा वो इसी की वजह से पैदा होगा, ये आप समझ लीजिए। तो ये जो है ये अभी तक की जो जानकारी मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ।
बाद बाकी जैसे ही कोई जानकारी आती है पता चलेगा, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।